हाँ, हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से ऊंची उड़ान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं करंट अफेयर। जो सिलसिला हमने शुरू किया था उसी सिलसिला के तहत हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। 28/5/2025 आज तारीख है, 28 मई। और पता ही होगा कि ऊंची उड़ान जो काम करती है वो कई तरह के मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाती है, कई तरह का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी एग्जाम से संबंधित टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत है तो आप बेझिझक हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ साथ टेलीग्राम या फिर कई जगहों पर ऑफलाइन सेंटर के तौर पे चलाया जा रहा है, तो आप एकदम जुड़ सकते हैं ऊंची उड़ान के साथ। आप जानते होंगे स्लोगन, इसका टैगलाइन वादा सफलता का, यानी कि सफल होने का वादा आपसे करता है और आपसे सफल होने का उम्मीद करता है, क्योंकि अगर हम आपके साथ हैं तो आप बिल्कुल हमारे साथ बन सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ चलिए हम आपको लेके चलते हैं अपनी करंट अफेयर्स की दुनिया में। शुरुआत करते हैं आज की कहानी, लेकिन उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ अपनी जवानी, रवानी, मेहमानी, जो कहना चाहे आप समझ लीजिए, ये ऊंची उड़ान का है। यानी कि इस 27 तारीख में अभी आपको हाल ही में जो 27 तारीख आज कल था उसमें परमाणु संरचना जुलाई महीने से संबंधित महत्वपूर्ण 10 दिवस करवाए गए। 28 तारीख को रेडियो सक्रियता, ऑक्सीकरण और अवकरण से 10 सवाल और आपको अगस्त महीने से संबंधित 10 महत्वपूर्ण दिवस करवाए जाएंगे। आप टेलीग्राम फटाक से जाइए और इस टेलीग्राम को फटाक से क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये सब मिलते चला जाएगा फ्री में। 29 तारीख को अम्ल, क्षार और लवण से 10 प्रश्न और सितंबर महीने से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस। 30 तारीख को कार्बन एवं यौगिक, अक्टूबर महीने से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। 31 तारीख को चलिएगा तो मानव निर्मित पदार्थ से 10 प्रश्न, नवंबर महीने से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। और अगर आप ये जानना चाहेंगे कि ये सब क्यों, तो इसका आंसर है कि अगर आप कोई भी परीक्षा देते हैं कंपटीशन का, वन लाइनर, वन डे का, तो उससे संबंधित आपके सभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाने की हाईली संभावना, मतलब हाईली रिस्क वाला क्वेश्चन है। यानी ये आप पढ़ लेते हैं तो ये रिस्क है, एकदम 100% रिस्क है कि आप इसमें सफल ही हो जाएंगे। इसलिए ये याद रख लीजिएगा, हाईली हाईली हाईली। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल कि 6 किलोमीटर इलाके में भी मौसम का भविष्यवाणी। सोचिए 6 किलोमीटर इलाके का एकदम हाईली रिजोल्यूशन, जो कि एकदम तगड़ा सा एकदम रिजोल्यूशन लाया गया है, जो एकदम इतना दूर के 6 किलोमीटर एरिया को इजीली कैच कर सकता है। ऐसा देश कौन बना है? ऐसा देश भारत बना है। भारत के केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ITITM पुणे द्वारा विकसित किया गया दुनिया का पहला स्वदेशी रूप से उच्च रिजोल्यूशन, याद रखें उच्च रिजोल्यूशन, जिसकी क्वालिटी बहुत सुपर है। पहले क्या होता था कि 12 किलोमीटर के 4 गांवों को कंडक्ट किया जाता था। अब क्या है कि 6 किलोमीटर के अंदर जितने भी गांव होंगे ना, उस सबको वेरी 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 हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के साथ उसको देखा जा सकता है। इससे फायदा होगा मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, या फिर कहीं भी कोई बाढ़ या किसी तरह का कोई फ्लड का खतरा या किसी तरह का कोई सुखाड़ का खतरा या किसी तरह का कोई आने वाला खतरा ऐसा है, तो उससे निपटने के लिए हम तैयारी को जारी रख सकते हैं। क्योंकि क्वालिटी अगर हमारे पिक्चर मिलेंगे तो हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल में उस ग्राउंड पे हो क्या रहा है। ठीक है। इसी पर्पज से क्या किया गया है, ये विकसित किया गया और ये भारत दुनिया में पहला देश बन गया। इससे पहले भी कई देशों ने किया है, लेकिन भारत इतनी अच्छी रिजोल्यूशन के साथ बनने वाला पहला देश बन गया है। इस संस्था द्वारा विकसित आधुनिक प्रणाली के मौसम पूर्वानुमान रिजोल्यूशन को 12 किलोमीटर से बढ़ा करके 6 किलोमीटर। आपको लगेगा कि सर बढ़ा, यहाँ तो घटा गया। भारत से बढ़ा करके 6 करने का मतलब समझते हैं? जो 12 किलोमीटर का पहले रिजोल्यूशन था जिसमें उतनी बेहतर क्वालिटी नहीं आती थी, बस 12 किलोमीटर का दायरा था, अब 6 किलोमीटर का ही दायरा, लेकिन एकदम स्पेसिफिक पूरा जानकारी। यानी देखिए ना, आपको क्लियर होगा, भारत के हर गांव को अधिक सटीक और अधिक स्थान विशिष्ट पूर्वानुमान लगाने में मदद करेगा। यानी पहले एक भविष्यवाणी 12 किलोमीटर के इलाके से 4 गांव को कवर करता था, अब 6 किलोमीटर के इलाके में हर एक गांव को कवर कर लेगा, हर एक गांव, याद रखिएगा हर एक गांव। यह प्रगति भारत के मौसम और सेवाओं का एक ऊंची छलांग है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ और मेक इन इंडिया की तरफ जो भारत का पहल है, उसमें बहुत बड़ा यह कदम है। इससे पहले भारत से पहले अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय देशों ने 9 से 14 किलोमीटर के रिजोल्यूशन को कैच करने के लिए अपना डिवाइस लेंस बनाया था। भारत ने काफी बेहतर प्रयास किया है। सोच सकते हैं ये कितना बड़ा हमारे लिए उपलब्धि है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है,
हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन देश बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते थे, उसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया और पूछ रहा है कि इसमें नया देश कौन सदस्य बना है। तो ये देश कौन है? अल्जीरिया है। इसका मुख्यालय संघाई में है, चीन में। इस बैंक को पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 2015 के ब्रिक्स देश जितने भी, आपको पता होगा BRICS, यानी कि इसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा देश था। इसमें ब्रिक्स के अलावा जो इसमें शामिल है वो बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमीरात, मिस्र और इंडोनेशिया है। वर्तमान में जिसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? डिमला रूफेश हैं। और इस बैंक के जो पहले अध्यक्ष भारत के थे वो कौन? केवी कामत थे। इसका उद्देश्य है कि ब्रिक्स के देश और अन्य उभरती अर्थव्यवस्था, ब्रिक्स के जो देश हैं वो प्लस अन्य जो उभरते हुए अर्थव्यवस्था वाले देश है, जिसकी इकोनॉमी राइज कर रही है, उसको या विकासशील देशों को उसका सतत विकास करना, मतलब उसका डेवलपमेंट कंटिन्यू करवाना, और बुनियादी ढांचे परियोजनाओं को, यानी जो उनका बुनियादी ढांचा हो उसको पहुंचाना, ये उद्देश्य है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 3 मई 2025 को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 18 राज्यों के 86 जिलों में 18 राज्य के 86 जिलों को मिलाकर के कुल कितने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है, जो कि हाईली एडवांस्ड, बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ सुविधाओं को एकदम लैस कर दिया जाएगा यात्रियों के लिए, हर तरह का सुविधा, बहुस्तरीय सुविधा, बेस्ट क्वालिटी का आपको वहां पर सुविधा दिया जाएगा। ऐसा कितने स्टेशनों पर किया गया है? तो ऐसे 103 देशों पे, 103 स्टेशनों पे। 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीकानेर के राजस्थान में, अब ये सवाल आपसे पूछेगा कि ये जो अभी अमृत स्टेशन का उद्घाटन किया गया है यह किस राज्य से किया गया है? तो ये राजस्थान से किया गया है। और किस जिला से किया गया है? तो राजस्थान के बीकानेर जिला से किया गया। ये कुल लागत का अगर बात करेंगे तो इसकी कुल लागत 1100 करोड़ रुपए का है, उससे अधिक की लागत है। इसमें कुल 103 स्टेशनों को शामिल किया गया। सर्वाधिक इसमें स्टेशन की संख्या उत्तर प्रदेश में 19 है, गुजरात में 18 है और महाराष्ट्र में 15 है। इस योजना में बिहार और केरल को भी दो स्टेशन का सामना, मतलब दो स्टेशन को शामिल किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1275 स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए रेल मंत्रालय ने फरवरी 2023 से योजना शुरू कर दी थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, जरा गौर कर लिए। इसका उद्देश्य है रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण करना, यात्रियों की सुविधाओं का सुधार, बेहतर करना, मतलब यात्रियों के लिए सुधार देना, बेहतर देना, दिव्यांगजन जो खास करके जो विकलांग है उनके लिए, और हितैषी डिजाइन पर बल आधारित करके साथ ही साथ ऊर्जा दक्षता को भी बेहतर करना और विकास की तरफ आगे बढ़ाना, ये उद्देश्य है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा E0 FIR, याद रखेंगे E0 FIR पहल की शुरुआत कहां किया गया? E0 से पहले 0 FIR तो हम सुने थे, लेकिन ये E0 FIR क्या है जरा सुन लीजिए। अभी के समय पता होगा आपको कि साइबर क्राइम का खतरा कितना ज्यादा बढ़ गया है। कई तरह के धोखाधड़ी हो गए, वीडियो कॉल के माध्यम से, ऑडियो कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कई जगहों पर से आपको हैक करके आपके अकाउंट को क्या कर लिया जाता है? खाली कर दिया जाता है, या कई क्रेडिट कार्ड वगैरह से पैसे को उड़ा लिया जाता है, या फिर अन्य कई मामले में जालसाजी मतलब एक जालसाजी बना करके आपको क्या कर लिया जाता है? फंसा लिया जाता है। ऐसे चीजों से बचने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना लाया गया है, जो कि मतलब योजना यूं समझिए कि उनको स्मूथली कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कर सकता है। इसके लिए एक FIR की शुरुआत की गई है और वो FIR का नाम क्या है? E0 FIR। अब सवाल आता है कि यह एक नया पहल है जिसमें नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसको NCERP या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराधों से शिकायत करने के लिए 0 FIR बदल देगा। यानी कि आप वहां FIR करेंगे और वो 0 FIR में बदल जाएगा। सवाल आता है 0 FIR क्या है? तो 0 FIR का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी जगह पर, आप सोचिए आप किसी गांव में हैं और आपके बगल में स्टेशन नहीं है, पुलिस स्टेशन नहीं है, आपके बगल में कोई चौकी थाना नहीं है,
तब सवाल आता है कि आप गांव से निकल करके जाएंगे कैसे? हो सकता है मौसम खराब हो सकता है कि आप रास्ते में जाएं और सुरक्षित महसूस करें, हो सकता है कि दुश्मन आपको निकलने के साथ ही मारना पीटना शुरू कर दे। ऐसे कंडीशन में आप फोन करके आप एफआईआर कर सकते हैं, और जैसे एफआईआर करेंगे वो जीरो एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जीरो एफआईआर कन्वर्ट जैसे ही होगा आपको क्या होगा कि वहां से थाना आपको मतलब रिपोर्ट ले लेगा, और आपकी थाना जो है वहां पर आपके आसपास आना शुरू कर देगा। शुरुआती दौर में 10 लाख से अधिक वित्तीय धोखाधड़ी पर लागू किया गया। अगर आपसे आपकी धोखाधड़ी की लागत अगर 10 लाख से अधिक है तो आप यहां से अपना रिपोर्ट शुरुआत कर सकते हैं। इस पहल में दिल्ली पायलट प्रोजेक्ट को शुरुआत किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना और साइबर क्राइम में सुरक्षा की रीढ़ को और मजबूत करना, ताकि हम इस काम को इतना बेहतर कर दें कि कोई भी व्यक्ति अगर सुरक्षा से संबंधित दायरे को तोड़ना चाहे या साइबर क्राइम करना चाहे तो हजार बार सोचे। ऐसे ही बेहतर करने के लिए, साइबर सिक्योर भारत का सपना पूरा करने के लिए ये जीरो एफआईआर को शुरुआत किया गया है। तो आई होप आपको मजा आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, तो कृपया लाइक कर दीजिए, छोटा छोटा कमेंट प्यारा प्यारा करिए। मजा आता है थोड़ा सा पढ़ के, मजा आता है थोड़ा समझ के, और हमें और काम करने के प्रति मोटिवेशन मिलेगा। काम मैं करता रहूंगा, ये मैं आपको उम्मीद नहीं बल्कि आपको वचन दे रहा हूं, करता रहूंगा। आपका सपोर्ट कम भी रहेगा फिर भी काम जारी रहेगा, एक ना एक दिन सपोर्ट मिल ही जाएगा, ये हमें पूरा भरोसा है। तो आप एक बार चारों क्वेश्चन को देख सकते हैं फटाक से। 6 किलोमीटर इलाके में मौसम भविष्यवाणी करने के लिए पहला देश कौन बना? भारत बना। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट में नया देश कौन शामिल हुआ? अल्जीरिया शामिल हुआ। 3 मई 2025 को नरेंद्र मोदी कितने स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के तौर पे शामिल किया? 103। ये कितने राज्य? 18 राज्य और 86 जिले। और अंतिम हाल ही में जो ई एफ आई आर या ई जीरो एफ आई आर की शुरुआत की गई कहां से? ये दिल्ली में की गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम फिर आपके साथ अगले वीडियो में ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही प्यार, ऐसे ही दुलार बनकर बरकरार करके रखिए हमारे इस संस्था के साथ। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। ऊंची उड़ान, वादा सफलता का।